मैंने अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो ये स्पीड में काम नहीं कर पाऊंगा। अब आप ही क्या कॉल आया कि नितिन जी अभी ये काम होना है, कैसे होगा नितिन जी एकदम से काम? आप द्वारका रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं गाजियाबाद रहता हूँ, तो उड़ के तो आऊँगा। इंडिया में एक बहुत बड़ी गलती है लोगों की कि काम नहीं है, काम नहीं करने वाले के लिए सब कुछ है और ना करने वाले के लिए तो फिर बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं करे। ये हमारे इंडियन कल्चर में कस्टमर्स की सबसे बड़ी भूल है कि नेबर नेवर है। खुल के बोलिए, शायद मेरी वाणी सच हो या गलत हो मुझे नहीं पता, बट ये एक टाइम के बाद सच होने वाला है। नेबर के बिना ना कुछ नहीं होने वाला। तो नितिन जी एक बात बताइए मुझे, आपकी इस साइट को मिला के और कितनी साइट्स हैं यहाँ पे? जो करंटली वर्किंग है हाँ जी, टोटल 4। टोटल 4 साइट्स हैं आपकी। तो नितिन जी आपको इस इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया? लास्ट 8 ईयर्स। लास्ट 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स से आप पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का और बहुत सारी साइट्स आपने संभाली हो। यस। तो कुछ साइट्स में से कुछ अच्छे बुरे हैं, कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो कुछ मेरे से बताना चाहेंगे? बहुत सारे बुरे भी एक्सपीरियंस। हाँ जी। कुछ क्लाइंट्स हैं जो वर्किंग के बाद फंड्स भी होल्ड कर देते हैं, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो विद इन वर्किंग टाइम फ्रेम आपको कंप्लीट रिलीज कर देते हैं और बिहेवियर भी अच्छा रहता है एंड लास्ट है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्लाइंट्स थोड़े से पेन पॉइंट रहता है इस इंडस्ट्री में 70%। 70%। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम भी देखते हैं कि हर ऑफिस में अलग फील्ड में या अलग अलग उसके जोन में वहाँ पे भी यही रहता है कि क्लाइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे करवाता रहता है, तो वरना पेन पॉइंट तो वहाँ पे भी होता है। बट इस इंडस्ट्री का हमने सुना है कि खासकर कि क्लाइंट के साथ कभी कभार प्रोजेक्ट ऊपर नीचे डिले हो जाता है। इस फील्ड में सबसे बड़ा इशू यही है कि क्लाइंट्स एट ए टाइम कभी भी चेंजेस करते हैं। हाँ जी। वो चेंजेस कभी कंसिडर नहीं करते। हाँ। और इसके अलावा जो चेंजेस कंसिडर के अलावा आपका ये नंबर 1 पॉइंट है। इसके अलावा आपका हो गया फंड्स का। आज की डेट दी है तो 4 दिन बाद फंड्स रिलीज करते हैं। ओके। कुछ क्लाइंट्स ऐसे में बनते हैं जो बिफोर आपका टाइम पेमेंट कर देते हैं। ओके। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो जो ये फंड इशू करने की बात आती है तो बीच में आपको सामान की तो जरूरत पड़ती होगी, ऐसा तो नहीं कि काम रुक जाए उसकी वजह से? तो हम लोगों की साइड होल्ड कर देते हैं। अच्छा, तो इसलिए नहीं करते थे, अब लोगों की साइड होल्ड कर देते हैं। ओके। ओके। और इसमें मटेरियल से रिलेटेड भी आपको कुछ जो वेंडर्स हैं क्या वो भी क्लाइंट की तरह बिहेव करते हैं या फिर वो नहीं, टाइम में दे देते हैं? कुछ वेंडर्स आपको अच्छे मिलेंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे। हाँ जी। अदरवाइज कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं जो न्यू तो हवाले भी कुछ न्यू होते हैं। हाँ जी। क्योंकि 70% हमारे फिक्स वेंडर्स होते हैं, 30% होते हैं हमारे एज पर लोकेलिटी वेंडर। ओके। ओके। क्योंकि आपको जो रिटेल परचेज होती है वो आपको वहीं लोकल से करनी पड़ती है, और जो आपकी फिक्स परचेज होती है वो आपको अपने परमानेंट वेंडर से करनी पड़ती है। तो नितिन जी मान लीजिए कि आप कभी गुड़गांव नहीं गए, तो गुड़गांव में आपको एक साइट मिली, एक काम मिला, ठीक है, वहाँ पे जाके आपका ना मटेरियल वेंडर है आसपास, तो इस मौके पे आपके पास अभी यहाँ पे वेंडर नहीं है, तो आप यहाँ पे लोकल वेंडर्स के पास पहले जाएंगे, उतनी मेहनत करेंगे, वहाँ से एक प्राइस कोटेशन देंगे, उसके बाद जाके आप अपने क्लाइंट को एक कोटेशन पूरी कंप्लीट करके देंगे। तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है जब शुरुआत में प्रोजेक्ट लेने से पहले एक एस्टिमेशन बना के देते हैं? ये फॉर्मेट जो आपका है ये फॉर्मेट था पुराना, आज से 4 साल 5 साल पहले। लेकिन अब आपके पास इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने लद्दाख के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो हमें उसके लिए ये नहीं कि हम पहले लद्दाख गए और वहाँ पे हमने जाके वेंडर्स सर्च किए और फिर हमने इस पर वर्किंग करा है। दिल्ली में बैठे बैठे आपने हमारा सारा काम 90% तो हमारा यहीं से काम हो गया था। तो आप कह रहे सारा मटीरियल यहीं से रेडी स्टॉक हो गया था। उसके बाद जो 10% की रिक्वायरमेंट हमें थी, हाँ जी, जो लोकलाइट की रिक्वायरमेंट थी, हाँ जी, वो हमने यहीं से बैठे बैठे फाइंड आउट करके जस्ट डायल के थ्रू, आपका इंडिया मार्ट के थ्रू सारे वेंडर सर्च करके सारा वर्किंग पहले से यहीं से फिक्स होके गया था। इसलिए 20 डेज के अंदर जो डिलीवरी टाइम था कंपनी का करने का, वो एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम पे आपका ऑर्डर रिलीज किया, आपने कंप्लीट करके दे भी दिया? बिल्कुल। पानी। तो नितिन जी वही क्वेश्चन यही था कि डिजिटाइजेशन का आज से 10 साल पहले क्या फ़र्क था इंडस्ट्री में और अब क्या फ़र्क पड़ गया? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने कोई कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट नहीं किया बिजनेस, हमने अपना वर्चुअल से बिजनेस स्टार्ट किया। वर्चुअल इन द सेंस 3D हमारा खुद का हैंड है। जब 3D हमारा खुद का हैंड था तो हमने उसी के बेसिस पे बिजनेस अपना जनरेट किया, और आज भी हमारी जितनी साइट्स चल रही हैं सारे कंप्लीट साइट्स 3D बेसिस पे चल रही है। ओके। ओनली 10% ही बेसिस है हमारे पास जो कि नॉन 3D बेसिस पे है, अदरवाइज 80 to 90% बेसिस हमारा 3D बेसिस पे। तो दिस कम इनटू नॉन 3D बेसिस, 3D बेसिस 3D बेसिस पे।
तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 3D बेसिस साइट्स और नॉन 3D बेसिस साइट्स में क्या डिफरेंस है? नॉन 3D साइट्स में हमें ये एक तो सबसे बड़ा ये है कि कस्टमर को समझाना बहुत टफ वैल्यू है। आपने बताया कुछ, कस्टमर ने समझा कुछ, और बाद में उसकी आउटपुट आएगी कुछ और। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें ब्लैक थीम में आपका वर्किंग कर रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं आपका ब्लू थीम के अंदर वर्किंग, ठीक है, कस्टमर कहता है ठीक है डन। अब मैंने ब्लू में भी कई सारे ग्रेड्स हैं आपके, ब्लू में भी आप दोस्तों बिल्कुल वर्किंग नहीं है। अब जब ब्लू ग्रेड में हम वर्किंग कर रहे हैं, या उसके अंदर हमने क्या एलिमेंट्स हमने प्लेस किए हैं, वहाँ पे वो सारा कंसर्न्स आ जाता है। सो उसके अंदर ये सारे इश्यूज आते हैं। ओके। अब 3D बेसिस में ये बेनिफिट्स हैं कि बिफोर स्टार्ट वर्किंग कस्टमर के साथ नेक टू नेक, ऑलमोस्ट नेक टू नेक आपका सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि क्या करना है, कैसा दिखेगा, क्या आउटपुट आएगी। तो कस्टमर्स को भी फंड्स देने में ईजी रहता है कि हाँ ठीक है, बंदा क्या काम करके देगा मुझे, क्या मेरी आउटपुट क्या है आने वाली है एट दी एंड। तो आप अवेयर हैं। आप मुझे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख का मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, हाँ, तो आप बिफोर 50 लाख रिलीज करने से पहले आप कम्प्लीटली अवेयर हैं, एटलीस्ट 90% अवेयर हैं कि क्या बनने वाला है और क्या चीज़ बन के आने वाली है। वर्चुअली मैं देखना चाहूँगा। वर्चुअली और अब तो और भी बेस्ट ऑप्शंस हैं। पहले तो हम लोग खाली स्टिल्स पे काम करते थे कि खाली आपको स्टिल्स इमेजेस दिखाई और डन। हाँ, आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नॉट गूगल के फोटोज। हाँ, गूगल के फोटोज ओनली वर्किंग करते हैं फॉर रेफरेंस। उसके बेसिस पे हम लोग फिर उसको एक्चुअल उनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं कि बेड कैसा चाहिए आपको, बैक वॉल कैसी रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट रूम का इंटीरियर कैसा रिक्वायरमेंट है। इस फॉर एग्जाम्पल्स में आपको कुछ डिज़ाइन दिखाता हूँ। काफ़ी टाइम रहता होगा इसमें भी। दैट्स अ प्री कंस्ट्रक्शन। यस हम तेलंगाना की जिस साइड पे आप अभी खड़े हैं इसी साइड की वर्किंग करते हैं। अब इनका जो किचन बन रहा है ऑलरेडी डिजाइन है कंप्लीट कि किस टाइप का किचन बनने वाला है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये हम लोग इनिशियल स्टेज पे हैं। हाँ जी। जब ये किचन कंप्लीट रेडी होगा तो आपको सेम क्वालिटी और सेम चीज़ आपकी विजिबल हो। तो ये आपका किचन हो गया और ये आपका हॉल हो गया। यस ओके, किचन हॉल दोनों कंबाइन में। यस। अब आते हैं बेडरूम के अंदर। अब फॉर एग्जांपल इनका ये बेडरूम है जी, तो ये बेडरूम हम कंप्लीट सेम। दैट्स अ बेडरूम। ये बेड की जगह है आपकी। यस, ये आपका वार्डरोब आ गया। दैट्स अ बे विंडो। ये मोटा मोटा आपका आ गया है 1 BHK, 3 BHK। 3 BHK, और बाकी जो 3 रूम है वो 2 रूम है। उसको हमने एक्चुअली ये 3 BHK की प्रॉपर्टी है, हाँ, बट हमने इसको कंसिडर करके एज पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उनको एक सिंगल होल की रिक्वायरमेंट है तो हम सिंगल होल ही उनको प्रोवाइड। तो आपने तो हमें बताया कि इंस्टॉलेशन का ये फ़र्क पड़ा। और अब तो इससे भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। आप पूरा वर्चुअल टूल देख सकते हैं। हाँ जी, VRV आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी, आप जो VRV हाँ जी। देखते हैं तो आपको 5D पूरा इफेक्ट आएगा। आप कंप्लीट आपको वर्किंग करने से पहले आप पूरे घर में वॉक थ्रू चेक कर सकते हैं। ओके, सो एज पर बजट, ओके, ईच एंड एवरीथिंग, तो सब कुछ बजट के ऊपर डिपेंड है कि किस टाइप का आपके पास कस्टमर्स हैं। अभी करंटली हम लोग, आपने ITC भारत का नाम, ITC भारत, उसके पास आपने लेमन ट्री होटल हाँ जी, हाँ जी, तरुधन, हाँ। उसमें हमारा प्रोजेक्ट चल। लेमन ट्री का आपका प्रोजेक्ट चल। लेमन ट्री का प्रोजेक्ट नहीं है, लेमन ट्री में मेरे कस्टमर हैं ओके, जिनका वहाँ पे अपना विला है, हाँ। उसका हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो चलो, ये बात तो आपने बताई हार्डकोर बिजनेस के बारे में कि बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो इसके आउटलेट की वजह से। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि एज अ काम के उस पर कि आपको काम भी तो लेना चाहिए, वो काम से ही आता है, ये हमने सुना हुआ है। ये तो बिजनेस की जो भी चलती ये तो हर बिजनेस का रूल है कि आपके लिंक्स अगर अच्छे होंगे तो ही बिजनेस आएगा, अदरवाइज तो डिजिटाइजेशन यहाँ पे कहीं आपको इम्पैक्ट दे रहा है क्या कि यार 2-4 मुझे क्लाइंट उन्होंने ही कॉल किया हो बट बिना किसी रेफरेंस के? 100% आते हैं। लास्ट हमने बिफोर कोविड हाँ, हमारे पास 3 बड़े क्लाइंट्स थे, नियर अबाउट 1.5 CR का जो बिजनेस था, विदिन 6 मंथ हाँ, हमारे पास डिजिटल आया था। तो वो आप कह रहे हो कोई डिफरेंस नहीं था उसका, वो सीधा आपके चैनल के थ्रू ही आ गए थे? यस, या व्हाट्सएप के थ्रू या एनीथिंग? ओके, ठीक है। 1.5 CR प्लस होगी वैल्यू, और मुझे कंसिडर नहीं है, डायरेक्टली बिजनेस कस्टमर से आया था हमारे पास। आप किस तरीके से आज के टाइम पे एक कोटेशन देना, जो आपने बताया भी था मुझे, बट वो और कितने तरीके से हेल्प कर रहा है आपको
कि कोटेशन बनाना, फिर उसके बाद एक एस्टिमेट बना के दे देना, ठीक है। उसमें आज के टाइम पे भी चाहे आप कितना भी फिक्स रेट ले लीजिए, मार्केट का रेट तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है हर 6 महीने। उसके लिए हम लोग क्या करके चलते हैं, उसके लिए हम लोग एक बफर वैल्यू रख के कंसिडर करके चलते हैं अपने पास। वो कितना परसेंट है? 3 to 5%, 3 to 5%। इसमें मैनेजेबल है। ओके। और उसके बाद भी कोई अगर हार्श वैल्यू आपकी अपडेट होती है तो उसके लिए कस्टमर से फिर बात करनी पड़ेगी। तो कस्टमर मान जाता है? ऑब्वियसली मानेगा, ऑब्वियसली मानेगा, ओके। क्योंकि हमारी जो कोटेशंस है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है एक एक आइटम, किस कंपनी का हार्डवेयर है आपके पास, किस कंपनी का प्लाईवुड है, किस कंपनी की टाइल है। आप मुझसे मत परचेज करो, आपको डायरेक्टली किसी वेंडर से परचेज करना है, आप डायरेक्टली वेंडर से परचेज करो। हमारी कोई फिक्स शॉप नहीं है कि जहाँ आपको हमारे वेंडर से परचेज करना है। आप ऑल ओवर इंडिया आपको जहाँ से मन करे आप वहाँ से परचेज करो, आप वो अमाउंट कट कर लो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की टाइल आपको प्रोवाइड की, 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट में कजारिया भी प्रोवाइड करता है, सामान्य भी प्रोवाइड करता है और नॉन ब्रांड भी प्रोवाइड करता है। आप कहते हो मैं 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की टाइल यूज़ करूँगा, नो इशू। अभी द्वारका में हमने एक स्टोन का जो रेट दिया था क्लाइंट को, टाइल स्टोन का 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, क्लाइंट ने कहा मुझे पसंद नहीं, मैं और महंगा लगाना चाहता हूँ, नो इशू। ठीक, क्लाइंट ने 650 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का स्टोन इसके 25 लाख रुपए का खाली स्टोन आया सिर्फ फ्लोर का, 2000 स्क्वायर फुट के फ्लैट में। 2000 स्क्वायर फीट की फ्लैट पे स्टोन, इतना तो काफी खर्चा। कोई इशू नहीं, आप लेके आओ। मेरी 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की मटेरियल की आपकी परचेजिंग थी, जो बफर वैल्यू आएगी वो कस्टमर की होगी। तो आपने कहा कि 2 से 5% की वो बफर वैल्यू। 2 से 5% हम जो रख के चलते हैं वो अपनी वैल्यूशन में रख के चलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आप ही के घर का प्रोजेक्ट लिया है, हाँ हाँ। अब आपने कहा नितिन जी ठीक है आपने सारा काम ओके किया है, बट एक छोटा सा काम आप ये भी करना। अगर मुझे लगेगा कि वो 50 लाख के अगेंस्ट वो 50,000 तक का वर्किंग है, लाख रुपीज़ तक का वर्किंग है, तो मैं मैनेजेबल करके चलूँगा। क्योंकि अगर क्लाइंट मेरे साथ मैनेजेबल है तो उस केस में मैनेज हम भी करेंगे। अगर क्लाइंट बिल्कुल हार्ड टू स्टक है, हाँ, उस केस में हम लोग भी मैनेज नहीं करते। अगर हमारी 1 रुपये की वैल्यू आपकी एडिशन होगी तो हम भी 1 रुपये की वैल्यू एडिशन करें। क्लाइंट मैनेजेबल होगा तो हम भी मैनेजेबल है, क्लाइंट मैनेजेबल नहीं है तो। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस फील्ड में, हाँ, तो ये है कि अगर आपने आपके अगर कब से कम्प्लीट कर, हाँ जी, विदिन 2 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स, विदिन वो ईयर, अगर किसी भी टाइप ऑफ की प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर पैनिक बहुत जल्दी है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने फलाना कर दिया। या प्रोजेक्ट डिले की बात कर रही है या फिर नो जिसमें आफ्टर कंप्लीशन के बाद जो प्रिपेयरिंग, रनिंग, पेंटिंग या कोई फॉल्ट जनरेट होता है, हाँ है। तो कस्टमर्स इसमें ना बहुत जल्दी पैनिक होते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल आप टाटा की कार परचेज करके ला रहे हो, आप किया की गाड़ी परचेज करके लेके आ रहे हो, अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है तो कंपनी क्या कहती है? आप मुझे आंसर दो इस चीज़। मैं तो यही बोलता कि यार आप ही के पास जाता, कंपनी के पास जाता। कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी आपको क्या रेट करती है? ठीक है गाड़ी में फॉल्ट है, हम रिपेयर करके देंगे, हम उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो अपडेट करके देंगे, आपकी पूरा मॉडल ही चेंज करके देंगे। अगर कोई बहुत अच्छी ऑप्शन है तो उसने आपको ये डिक्लाइन तो नहीं कहने कि हम आपको जानते नहीं है कि आप कौन थे या आपने हमारी गाड़ी कभी परचेज नहीं करी। हाँ एग्रीड है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप वहाँ पे कभी जाके शॉप नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपने कोई कंप्लेन नहीं करी थी किसी की, आपने किसी में एक प्रोडक्ट परचेज किया है ना उसका आपका। बिल्कुल। तो यहाँ पे कंप्लेन कस्टमर्स की ये रहता है कि नहीं हमने तो इस बंदे को काम दिया है, आपको कंप्लेंट आई है तो ये 24 घंटे यहीं बैठा है। ये सबसे बड़ा लूज फॉल्ट है कि कस्टमर्स समझते नहीं है कि अगर कोई कंप्लेंट आई है तो उसका सॉल्यूशन करके दो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस टाइम पे मटेरियल परचेजिंग हो रही है आपको हर आइटम क्रॉस चेक करा के तब काम करा रहे हैं, तो हिडन पार्ट में वर्किंग नहीं कर रहे हैं आपके साथ। आपको कुछ आइटम्स तो हम लोग इवन को चाबी दे दो, आपको हर चीज़ हम लोग देते नहीं है कि ऐसा कोई हिडन वर्क नहीं कर रहे हैं, आपके सामने हर चीज़ परचेज हो रही है, गलत नहीं वर्किंग है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब रिसेंटली बिहार में जो फ्लाईओवर गिरा है, एक नहीं 3 बार गिर गया, क्या मतलब उसमें खाली रेत का बना रहे हैं? नहीं बना रहे, तो कुछ भी हो सकता है भाई। इसको बता दिया के पास तो एक फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, आपको पैनिक नहीं करना। इसको बता दिया के पास बस। ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कस्टमर से कि समझना चाहिए। अगर आप खुद भी काम करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेंडर को आप वर्किंग नहीं देते, आप खुद भी पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, तो क्या कंप्लेंट्स नहीं आएंगी? बिल्कुल। आप मुझे रिटर्न में दे सकते हैं कि अगर आप खुद काम कराओगे तो कोई कंप्लेंट नहीं है, ऐसा कुछ आप मुझे रिटर्न में दे दो ना। उसके बाद अगर आपकी वेंडर नहीं सुनता है, आपकी वेंडर आपके पास फॉलो अप नहीं करता है, तब वेंडर गलत है। ओके, तब वेंडर गलत होगा ना। बिल्कुल।
आपकी वो सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा तो पेशेंस रखने पड़ेंगे ना। इतना बिजी रहते हैं, आपके फ़ोन दबा बजे जा रहे हैं, साइड पे भी है और ये एक नहीं 2 साइड है। जब ज़्यादा परेशानी होती है तो फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं और अपना वर्किंग कर, तो यही सॉल्यूशन है। और फिर सॉल्यूशन फैमिली को हैंडल कैसे करते हैं? थोड़ा सा टफ है, हाँ, थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है तो फ़ोन स्विच ऑफ। अच्छा सीधा फ़ोन स्विच ऑफ। और कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है आप। तो इसमें क्लाइंट समझता है कि यार ये तो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। अरे कहते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, फ़ोन किसी भी वे में स्विच ऑफ हो सकता है। ओके, तो गुड गुड। तो आपने मुझे क्लाइंटल हैंडल की ये दिक्कत बताई कि ये प्रोजेक्ट डिले में क्या हुआ है। कोई और परस्यू करना चाहता है इस फील्ड में आने के लिए, बहुत साल का वो तो उसको डर लगा रहता है कि यार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है उतना ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी तो ये फील्ड इसलिए चलती आ रही है इतने सालों से, पर चलती रहेगी। चलते रहेगी। तो अभी आप आने आप इंफ्रा फील्ड में आएंगे तो रिस्क फैक्टर भी उतने ही आएंगे और प्रॉफिट मार्जिन भी उतने ही। ओके, दोनों ही चीज़ों में सिमिलरिटी है। और एक मल्टीपल साइट्स जो हैंडलिंग होती है सर, बताइए इसके बारे में छोटा सा वो पूछना चाहूँगा कि इसको अगर सीनो टाइम पे मतलब सॉरी एक ही टाइम पे 4-5 आपकी साइट चल रही है, आपने बोला एक तो हैंडल करने का तरीका कि मैंने अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो ये स्पीड में काम नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो उसके लिए तब भी अगर आप अभी मेरे सामने यहाँ पे हैं, आपकी बाकी थी मैं आपके सामने सामने झूठ बोल रहा हूँ। हम आपके सामने भी झूठ बोलेंगे भाई नहीं उसकी काटेंगे नहीं। हाँ काटेंगे नहीं, ये कटेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं काटना भी नहीं है। बोले बिना आपकी साइड स्पीड में काम ही नहीं कर सकते। आप थोड़े यहाँ से वहाँ होता फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अब आप ही का कॉल आया कि नितिन जी अभी ये काम होना है। कैसे होगा नितिन जी एकदम से काम? आप द्वारका रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं गाजियाबाद रहता हूँ, तो उड़ के तो आऊँगा नहीं। बिल्कुल आने में जाने में कुछ और भी शेड्यूल्स होंगे। बिल्कुल कस्टमर्स तो एकदम से कहते थे कि मेरे लिए फ्री बैठा बंदा, या लेबर को भेज दो जी। हाँ लेबर को भेज दो, लेबर घर के नीचे कोई रहते तो नहीं है, वो भी कहीं से आएगा जाएगा। हाँ। लोग ये नहीं समझते कि आज की डेट में मार्केट में कितना ट्रैफिक है, कि अगर आप कहीं जाते हो तो आपको ये नहीं पता कि आप कितने टाइम में पहुँचो। वो फिक्स ठीक है, फिक्स नहीं है। अगर मैप भी जितना टाइम दिखाता है उसके से भी आप एंड आप की बात ही लगता है, तो झूठ बोलना ही पड़ता है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, या अंडरस्टूड है ये सब कुछ है। उनको भी पता हम झूठ बोल रहे हैं और हमें भी पता हम झूठ। अच्छा, लेबर को लेके आपका क्या नजरिया है? पिछले 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 5-6 साल जब से आप आए हैं उसके पूरे अंतराल में ऑलमोस्ट 10 साल हो गए आपको, 8-10 साल हो गए, तो उसमें कोई डिफरेंस आया आफ्टर कोरोना बिफोर कोरोना, या ठीक है सही चल रहा है? एक कस्टमर की सबसे बड़ी भूल है, और ये फैक्ट होगा आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद, ये हमारे इंडियन कल्चर में कस्टमर्स की सबसे बड़ी भूल है कि नेबर नेबर है। वो ना खुल के बोलिए। शायद मेरी वाणी सच हो या गलत हो मुझे नहीं पता, बट ये एक टाइम के बाद सच होने वाला है। क्यों? लेबर के बिना ना कुछ नहीं होने वाला। हमारे इंडियन कल्चर में, अगर आप फॉरेन कल्चर में जाओगे या आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आपके उसमें सर्वेंट्स वगैरह लेबर है ही नहीं। बात आप तो वहाँ पे सेल्फ मेड है, सब कुछ है ना। सो इंडियन कल्चर में अभी भी कस्टमर्स की थिंकिंग है कि लेबर लेबर है। लेबर लेबर नहीं रही, वो एक लेवल प्लस हो चुका है काम में। उनका टाइम भी आ चुका है और आने वाला है जल्दी। तो लेबर का टाइम अब आने वाला है। होता है कि हम लोग ऑल लैंग्वेज यूज़ करके काम करवा देते। पर आज की डेट में लेबर क्लाइंट्स को सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट है कि काम कराना है योगेश, नहीं कराना है योगेश, आपके यहाँ नहीं कहीं और कराएंगे। तो काम बहुत है उनके पास, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल जाएंगे तो कुछ काम नहीं। इंडिया में एक बहुत बड़ी गलती है लोगों की कि काम नहीं है, काम नहीं करने वाले के लिए सब कुछ है और ना करने वाले के लिए तो फिर बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं करे। एक टाइम आएगा कि पढ़े लिखों की अहमियत कम हो जाएगी और लेबर की अहमियत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पढ़े लिख के लेबर का काम नहीं कर पाएंगे, लेबर प्रोडक्ट इफेक्ट, और ये होने वाला है। आपने ऑन साइट यूज़ किया, ऑन साइट से पहले इन परेशानियों से किस तरह जूझ रहे थे? ऑन साइट के बाद कुछ हेल्प मिली तो किस तरह हेल्प मिली? बिफोर ऑन साइट पे एक सबसे बड़ा इशू था हमें कि एक तो आपको जो अपना बैलेंस है, प्लस आपको जो अपने डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस हो, हाँ, जो डेली बेसिस के हमारे एक्सपेंसेस हैं उन मैनेज करने में हमें दिक्कत। हाँ जी। लेकिन उसके बाद क्या था कि फॉर एग्जांपल 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास में, 10 पेटी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब किसी को क्या पेमेंट गई, किसको किस टाइम पे क्या पेमेंट की, क्योंकि डेली की पेमेंट्स आउट होती हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा कोई दिन नहीं है खाली हमारा कि जिस दिन पेमेंट्स आउट नहीं होती। अगर लेबर को पास पेमेंट नहीं गई तो पैटी कैश में पेमेंट जाएगी, पैटी कैश में नहीं गई तो किसी बैंक को जाएगी, बट जानी ही जानी डेली। ओके, डेली बेसिस पे किसी न किसी को पेमेंट आउट होती है और मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं।
तो वो मैनेज करना इसलिए टाइट हो जाता है कि अगर आपके पास सिंगल साइट है, क्योंकि मैं 24 आवर किसी साइट पे तो फिक्स हुआ नहीं, मैं कभी किसी साइट पे हूँ या कभी किसी मीटिंग में हूँ, तो उस केस में हमें ये दिक्कत आती थी कि पहले सारे पेटे नोट किए हैं, फिर वो एक होता ना इंडियन कल्चर में कि आलस आ गया, जब यहाँ मॉर्निंग में आप 10 to 12 वर्किंग कर रहे हो या 10 to 9 वर्किंग कर रहे हो, उसके बाद घर पहुँचने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप लोगों से फिर ये आप कहाँ मेंटेन कर रहे थे? इतना टाइम नहीं मिल पाता था। नहीं ये मेंटेन कहाँ कर रहे थे, मतलब नोट डायरी? हाँ, नोट्स घर में डायरीज में मेंटेन कर रहे थे, लेकिन ऑन साइट आने के बाद हमें ये बेनिफिट हुआ क्या हमारे अप टू डेट एक्सपेंसेस चल रहे हैं, मतलब किसको कितना फंड्स किया है, अगर कोई फंड्स पूछ रहा है कि सर मुझे कितने पैसे मिले, 5 मिनट तो कभी बता दे, ओके ये बेनिफिट्स हो गए। कस्टमर से कितनी पेमेंट आई है वो कैलकुलेशन, तो मतलब एक सबसे बड़ा जो हमारे प्लस पॉइंट हो टोटलिंग का, हाँ, कि 24 आवर्स टोटलिंग आपको रिमाइंड नहीं रहती किसकी कितनी आई है, किसकी कितनी पेमेंट नहीं है। बिल्कुल। कस्टमर पूछता है जी मैंने तो इतने दी, अच्छा इशू नहीं, पार्टी बैलेंस की बात कर। हाँ पार्टी बैलेंस, तो कोई इशू नहीं, आपने इतने दिए, नो इशू, 2 मिनट में पता चल जाएगा कितने दिए, किस डेट पे दिए, किस बंदे को दिए। ओके, हाँ, मेंशन हम सब कुछ करते थे, बस पहले भी हम यही सेम प्रोसेस मैनुअली मेंशन करते थे, आज ये सेम प्रोसेस हमारे पास डिजिटली ऑल साइड के हाथों हाथ हो जाता है। गुड। बट इसमें अब ये बैलेंस हो गया कि हमारे पास कितना मार्जिन आ रहा है आपका, हाँ। क्या माइनस में चल रहे हैं या क्या प्लस में चल रहे हैं, बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अब हम तेलंगाना में खड़े हैं, हाँ। तो हमें पता है कि हम अब इसमें कितने माइनस में हैं या हम कितने प्लस में हैं, जो साइट्स हैंड ओवर हो चुकी हैं। अब हमें उसमें ये पता है कि हमें पार्टी से कितना फंड्स अभी और लेना बैलेंस, लेकिन अब उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता। पहले क्या था, हमें किस एक्सपेंसेस ऐड हो गए, अब 10-10 दिन महीनों का डेटा इकट्ठा हो गया, अब उसको पहले इंडिविजुअली आप कैटेगरी वाइज समराइज करो, उसके बाद हमें टोटलिंग करना पड़ता था, फिर माइनस प्लस करना पड़ता था, तो उसमें टाइम तो ऑब्वियसली वेस्ट होगा आपका, अब वो टाइम जा चुका। तो अब इसमें ये है कि आपके पास इंडिविजुअल के सेम प्रोसेस हम जो मैनुअली फॉलो करते थे वही सेम प्रोसेस आज हम लोग ऑन साइट में प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब इसमें ये बेनिफिट्स है कि अब हमें कैटेगराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास हर कैटेगरी का टोटल है, सारी कैटेगरीज का टोटल बाय डिफॉल्ट आपका तो पेमेंट आउट्स में विजिबल हो रहा है, और पार्टी से कितना पेमेंट इन हुआ वो विजिबल हो रहा है, क्या बैलेंस हमारे पास है या माइनस में है वो विजिबल हो रहा है, और कितना लेना ये भी बेस्ट ऑप्शन है उसमें, ठीक है कि आपको इतना लेना है और इतना मार्केट को देना है, मतलब और वो टेंशन खत्म हो चुकी है, मतलब काफ़ी सपोर्ट है। ऐसा नहीं है एक्चुअली कहना कि अगर आपका बैकएंड अच्छा है बिजनेस का तो आप ही सक्सेस कर पाओगे, अगर आपका बैकएंड ही अच्छा नहीं है तो आप इसी काम में लगे रह जाओगे कि आज इसको 10 दिए था उसको 50 दिए। ऑन साइट आने से ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि जो हमारा बैकएंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है,